हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ केयरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 तारीख के चेतना सत्र के मॉड्यूल को। आप देख सकते हैं 15 तारीख का यहाँ मॉड्यूल पड़ा हुआ है। तो देखेंगे इस मॉड्यूल में क्या क्या था, जानकारी और सीखने लायक क्या क्या इसमें चीज़ था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रहा है हम लोग का गुरु अर्जुन देव की। ठीक है, गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को गुरु रामदास जी के घर हुआ था, जो कि अमृतसर में उनका हुआ था। वे सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब आज जिस रूप में है उपलब्ध है, उसका संपादन इन्होंने ही किया था। गुरु नानक से लेकर गुरु रामदास तक के 4 गुरुओं की वाणी को इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो अभी गुरु ग्रंथ साहिब है उसका पूरा का पूरा रोड मैप कह सकते हैं तैयार किया था और उसका शुरुआत करा था। बढ़िया से उसका बना करके एक प्रॉपर तरीके में उसको कलेक्ट करके उन्होंने लाया था। लियोनार्डो दा विंची नाम आपने सुना होगा, फेमस ये हिस्टोरियन थे, पेंटर भी थे। 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस में हुआ था इनका जन्म। इटली वासी गहन महान चित्रकार, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, निरीक्षक, शरीर रचना वैज्ञानिक, भवन डिजाइन विशेषज्ञ, डिजाइनर और नगर निगम नियोजक थे। अपने समय में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था और लोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मानते थे। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बनाई थी, है ना। लियोनार्डो दा विंची का सबसे फेमस पेंटिंग कौन है? मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से चित्र बना सकते थे। कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट है, कैंची का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। उन्होंने सबसे पहले पैरासूट, हेलीकॉप्टर और एरोस्पेस स्केच तैयार किया था। आज का विचार का अगर बात करें, गुरु नानक देव जी का है, जो कुछ आपके पास है उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांट कर खाएं। ठीक है, जो भी आपके पास है उसे ज़रूरतमंदों लोगों को दे करके ज़रूर उसके साथ शेयर करें। लियोनार्डो दा विंची, सीखने में मन कभी नहीं थकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब के अमृतसर में है ना। वह कौन सा त्यौहार है जो फसल काटने के बाद पंजाब में मनाया जाता है? बैसाखी। वह कौन सी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कंप्यूटर के भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ रीजनिंग है। 60 से 1 घटा, 59 59 से 2 घटा, 67 57 57 से 3 घटा, 54 54 से 4 घटा, 50 50 से 5 घटा, 45 45 से 6 घटेगा 39। बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। रीजनिंग है, ये आप खुद से करेंगे, होमवर्क रहेगा आपका। आगे हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं। इन द रूम, कमरे के अंदर। ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में। एबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। बिसाइड द रिवर। यहाँ पे जनरली ये प्रीपोजिशन है ना, इसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टू मी, अंडर, ऑन, ठीक है, इन। इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख होना। अंधी की लाठी, एकमात्र सहारा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा खुद करना। ठीक है, यहाँ पे प्रेरक प्रसंग है हम लोग का। जब गुरु नानक देव जी किशोर अवस्था में थे, किशोर मतलब कि छोटे थे, उनके पिता मेहता कालू जी उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से लेकर थोड़े चिंतित थे। वे चाहते थे कि नानक जी एक कुशल व्यापारी बने। एक दिन उन्होंने नानक जी को 20 रुपये, उस समय की बड़ी राशि, दी और कहा, जाओ शहर जाकर कोई खरा सौदा, अच्छा व्यापार करके आओ जिससे लाभ हो। नानक जी अपने एक साथी भाई मर्दाना के साथ व्यापार के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ साधु संतों की टोली एक पेड़ के नीचे बैठी है। वे कई दिनों से भूखे थे और ईश्वर की भक्ति में लीन थे। उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। उन भूखे साधुओं को देखकर नानक जी का कोमल हृदय भर आया। उन्होंने अपने पिताजी ने लाभ वाला खरा सौदा करने को कहा। भूखे को भोजन कराने से बड़ा लाभ और सच्चा सौदा इस दुनिया से दूसरा और क्या हो सकता है। नानक जी ने तुरंत पास में के बाजार गए। उन्होंने 20 रुपये में ढेर सारा राशन और भोजन सामग्री खरीद ली। उन्होंने उन साधुओं को बड़े प्रेम से भोजन कराया और उनकी सेवा की। जब सारा पैसा खत्म हो गया, वे खाली हाथ घर वापस लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो पिता ने पूछा, क्या सौदा करके आए, मुनाफा कहाँ है? तो नानक जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, मैं एक ऐसा सौदा करके आया हूँ जिसका मुनाफा इस लोक नहीं
बल्कि उस ईश्वर की कचहरी में मिलेगा। मैंने भूखे संतों को भोजन कराया, यही सबसे बड़ा सच्चा सौदा है। हालांकि शुरुआत में उनके पिता नाराज हुए, लेकिन बाद में दुनिया ने देखा कि नानक जी का वह सच्चा सौदा आज लंगर, जो उस समय महान परंपरा की नींव बना, आज भी जाति धर्म और ऊंच नीच का भेद के बिना करोड़ों लोगों को एक साथ बिठाकर सम्मान से भोजन कराते हैं। तो आप बताएं कि आपने कभी लंगर में खाया है कि नहीं खाया है ना। उसके बाद यहाँ पे 9 से 12 के लिए है लियोनार्डो दा विंची के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आज का विचार का अगर बात करें तो लोहा उपयोग न होने पर जंग खा जाता है, स्थिर पानी अपनी शुद्धता खो देता है, उसी तरह निष्क्रिय मस्तिष्क की शक्ति को सोख लेती है। ठीक है, निष्क्रिय मतलब कहने का है कि अगर आप अपने ब्रेन से नहीं यूज कर रहे हैं सही तरीका से, तो उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर में है यहाँ पे सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। अमेरिका ऑफ कोर्स, है ना। इतना सारा लड़ाई करेगा करवाएगा तो सैन्य खर्च यही ना करेगा, और कौन करेगा, है ना। 14 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में किनकी 135वीं जयंती मनाई गई। तो 14 अप्रैल को मैंने बताया था भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस के दिन पर हम लोग का स्कूल बंद था, तो उनकी जयंती थी। और ये कौन सी जयंती थी, याद रखिएगा, 135वां। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना, तो ये महाराष्ट्र है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, रघुराम अय्यर। ठीक है, उसके बाद और भी इसमें है करंट अफेयर में, CV रमन को 1930 में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन इफेक्ट के लिए, है ना। उन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। पौधों में जीवन होता है, यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, जगदीश चंद्र बसु ने। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई। उसके बाद बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, सत्येंद्र नाथ बसु। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके जो 5th स्टेट ऑफ मैटर खोजा गया था, 5वां स्टेट, उसके बारे में बात यहाँ पे हो रहा है। अंगारों पर लौटना कहने का मतलब है ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। अरण्य रोदन, ऐसा विलाप जिसका ना कोई ध्यान दे, है ना। मतलब बच्चे लोग कभी कभी इतना रोते हैं कि गार्जियन क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उसको अनद्य रोदन कहेंगे। आधा तीतर आधा बटर, बेमेल या अनमोल मिश्रण। इतिश्री होना, अंत या समाप्ति होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिना, बहुत अनुभवी या चतुर होना। ठीक है, गैरुलस, अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत अधिक और फालतू की बातें करने वाला, है ना। आइकोनोक्लास्ट, समवन हु अटैक्स सेटल्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, परंपराओं को तोड़ने वाला। उसके बाद बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। बिहार की नदी, कौन सी नदी देवक और तेज के संगम से बनती है, तो यह है महानदा। बिहार के किस जिले में घोड़ा कटोरा झील है जहां बौद्ध बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, तो राजगीर नालंदा में। नालंदा में घूमने के लिए काफ़ी सारे चीज़ है ना। हम लोग जाते हैं सिर्फ नालंदा में राजगीर का पहाड़ और वो जो स्तूप है वो देख करके, या फिर ज़्यादा हुआ तो पावापुरी, लेकिन वहाँ पे रुक के एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी है। बिहार विधानसभा में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, गुलाम सरवर। बिहार की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया, मांगुर को, देसी मांगुर, है ना। मांगुर दो तरह के हैं, एक एक्सटर्नल बाहर का है जिस पर बैन लगा हुआ है, और देसी मांगुर। तो याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज़रूरी है। बिहार का राजकीय मछली, अगर बिहार का राजकीय पक्षी का बात करें तो हम लोग का हो जाता है गौरैया, गौरैया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से रीजनिंग है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।